नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इंडस्ट्रीज पे हाई लेवल पर सोप बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में आप छोटे लेवल पर सोप बना सकते हैं। आज प्रोसेस समझते हैं और प्रोसीजर अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। फिर आप लेबोरेटरी में छोटे छोटे सोप्स बना के देख सकते हैं। देखिए, आपकी किताब में जो इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि फैट या ऑयल ये बेसिकली क्या होता है। सोप जब बनाया जाता है तो फैट का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऑयल बहुत सारे ऑयल हो सकते हैं। कोकोनट ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, कॉटन सीड ऑयल हो सकता है, लिनसीड हो सकता है, अलसी का अरंडी का तेल हो सकता है, ठीक है ना। तो कई सारे तेल हो सकते हैं। ये जो तेल या फैट है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है इसमें ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है और इसका फॉर्मूला होता है C3H5OH का होल थ्राइस, जो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, या फिर आप इसको C3H8O3 करके भी दिखा सकते हैं। ये एक हायर होमोलॉग है अल्कोहल का, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपसे 10th स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जाएगा। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि फैट में ये दोनों चीज़ें होती ही हैं, यानी कि आपके पास इथेनोइक एसिड भी मिल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है इथेनोइक एसिड मिले, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप इथेनोइक एसिड को पहले से जानते हैं इसलिए आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपकी किताब में इक्वेशन दे रखी है कि फैट या ऑयल को आप बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बेस है। आप इसको एल्कली भी कहते हैं। और जब कभी भी आपको सोप बनाना होता है तो आप हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पर पर्टिकुलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेने होंगे। आपकी किताब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र है, मैंने आपको ये बता दिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा एल्कोहल, ठीक। वो एल्कोहल पर्टिकुलरली ग्लिसरॉल होता है। अब होता क्या है, ये सॉल्ट क्या है? सॉल्ट बेसिकली सोप है। जैसे आप पुरानी इक्वेशंस में पढ़कर आए थे CH3COONA सोडियम, ठीक है ना, पढ़कर आए थे ना। सोडियम इथेनोइट या फिर सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट था। ध्यान कीजिए, जब आप सपोनिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था, तो ये इसको हम सॉल्ट ही बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है। फैट या ऑयल जिससे हम सोप बनाते हैं, उस फैट या ऑयल में पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल वाले फैट को, ठीक है, वाले फैट का मतलब ये है कि होता सब में, पर मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ इसलिए मैंने वाले बोला। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल वाले फैट को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों के दोनों ना अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होकर ग्लिसरॉल तो अपने फॉर्मेट में आ जाता है यहाँ पर। और ये जो होता है, अब देखो क्या होता है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस फैट में था, वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्शन होगा? CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। हमेशा तोड़ो इक्वेशन को तो आसानी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव से कंबाइन करेगा, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COONA, यानी ये वही सोडियम स्टेरेट, सोडियम इथेनोइट है या सोडियम एसीटेट है जो हमने पहले सपोनिफिकेशन में पढ़ा था, राइट। तो ये आपको मिल गया। ये क्या कहलाया जाता है? पर्टिकुलरली तो सोडियम इथेनोइट है या फिर सोडियम एसीटेट है, पर इसको आप सॉल्ट भी कह सकते हैं, और यही सॉल्ट होता है सोप, ठीक है। इसके अलावा मैंने, वाटर तो रिलीज हो गई, वो तो है ही है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि फैट या ऑयल इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है ये बिल्कुल आपका अलग हो जाता है, ठीक है। प्लस आप ग्लिसरॉल लिख सकते हैं, नहीं तो आप अल्कोहल लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। वो फैट या वो ऑयल जिससे हम साबुन बनाते हैं, उस फैट या ऑयल में ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है। जब आप इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जो आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, तो ये दोनों टूट जाएंगे। अल्कोहल तो
प्रोडक्ट साइड में अपने आप चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोप बना देगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है जो आप अभी तक पढ़ते हैं। क्योंकि आप एक वीक एसिड, अच्छा ये जो हायर होमोलॉग होता है ना, हायर फैटी एसिड, इसको हाई फैटी एसिड भी बोलते हैं। जब आप कहीं पर ये लिखा देखें कि हाई फैटी एसिड, अगर आप ये लिखा देखें या फिर आप ये लिखा देखें लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप समझ जाइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन वो एक लॉन्ग चेन में हो सकती है। ज़रूरी नहीं CH3COOH ही हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा C17H35COOH, इतना बड़ा भी एक चेन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो अगर आप हाई फैटी एसिड या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन देखते हैं कहीं पर, तो आप इसका हायर होमोलॉग समझिएगा उसको। ठीक है, तो ये तो उन्होंने आपको एक इक्वेशन दे दी। इसके अलावा एक इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार आप याद करें उसको। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं आपसे कह रही थी कि वी एसिड जो होता है वो हमेशा वीक होता है, और उसका रिएक्शन क्योंकि हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जो कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए जो सोप बनता है ना वो भी बेसिक इन नेचर होता है। और बेसिक क्या करता है, बेसिक रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब ज़रा एक इक्वेशन हम देखते हैं, लोअर होमोलॉग था उसमें, ये है आपका CH3COO C2H5, याद आया आपको? क्या बोलते थे इसको, इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट, राइट। इसका रिएक्शन हमने बेस से कराया था, याद है आप लोगों को? फिर क्या हुआ था, हम इसको तोड़ देते हैं। हमेशा प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपोनेंट जो आपका रिएक्टेंट साइड पे है उसको तोड़ दीजिए, ठीक। और ये टूटेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, जाहिर है ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA प्लस C2H5OH, ठीक है। ये जो है यही तो है सॉल्ट, जिसको आप सोप कहते हैं, जिसको आप सोडियम इथेनोएट कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं, राइट। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या हुआ, इस पूरी इक्वेशन में आपने एक फैट को या फिर एक एस्टर को आपने बेस से रिएक्ट किया। थोड़ा सा हीट देना पड़ता है आपको, भले ही इस केस में या इससे पहले वाले केस में, तो आपको सोप मिल जाता है। और इस प्रोसेस को आप कहते थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कली। एल्कली क्यों? क्योंकि ये जो है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं, ये बेसिक होता है ना, और बेसिक को ही कहते हैं एल्कली, ठीक है। या फिर आप इसको कहते थे सैपोनिफिकेशन, साबुन बनने की क्रिया, सैपोनिफिकेशन। क्लियर? आई होप इतना क्लियर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप या एस्टर लीजिए, एस्टर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, तभी भी आपको यहाँ पर बेसिकली एक साबुन मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको अल्कोहल तो मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर आप एस्टर नहीं ले रहे हैं, आप फैट ले रहे हैं, कोई भी फैट भी आपको, फैट क्या होता है, फैट भी हायर होमोलॉग होता है, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा आपको साइकिल मिल जाएगा, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। उसमें ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऑलरेडी अल्कोहल होता है, अल्कोहल स्प्लिट हो जाता है, आपको प्रोडक्ट साइड में मिल जाता है, और ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी हायर होमोलॉग होगा, जितना भी हायर होमोलॉग होगा, वो बेस के साथ रिएक्ट करके सोप तो बनाना ही है, मतलब सोडियम तो उसके साथ जुड़ ही जाना है। इसके अलावा आप पुराने लेक्चर्स से ये पढ़कर आए हैं कि इसमें एक तो होता है नॉन आयनिक पार्ट और एक होता है आपका आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट पर कोई चार्ज नहीं होता, और आयनिक पार्ट देखिए CO नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए आयनिक पार्ट कहलाया जाता है, राइट। तो ये है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब हम इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको ऑन द बोर्ड समझाऊंगी। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, मेरे पास मटेरियल नहीं है। बोर्ड पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम लेबोरेटरी में साबुन बना सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डेफिनेटली आपकी ये टीचर आपको ये एक्सपेरिमेंट कराएंगी ही, मैं भी अपने बच्चों को कराती ही थी, तो आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपको डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ मिलेंगे अपने नेचर
लेक्चर को देखकर कि आप कौन कौन से ऑयल से सोप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली बार अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए और डाउट पूछना मत भूलिए। एक बहुत बड़ा आप अपने साथ एक गलत कुछ कर रहे होते हैं जब आप डाउट नहीं पूछते, आप सवाल नहीं पूछते, आप रुक जाते हैं, आप हिचकिचा जाते हैं। क्यों हिचकिचाना है? आप पढ़ रहे हैं और हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है, तो आपका हक बनता है हमसे पूछना और हमारा फ़र्ज़ बनता है आपके हर एक डाउट को क्लैरिफाई करना, फिर भले ही वो कितना भी छोटा डाउट है या बड़ा डाउट है। ठीक है, तो डाउट्स पूछते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान पूरा का पूरा केंद्रित कीजिए, आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। नमस्कार।